नमस्कार, मैं शिखा सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड एक्सप्रेस। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी ऑफिस के पास। तो आइए यहाँ पे लोग से जानते हैं कि ईडी का हमला बार बार हो रहा है किस पे, कभी लालू यादव पे, कभी केजरीवाल पे, तो कभी हेमंत पे। तो आइए बात करते हैं लोगों से कि क्यों विपक्षी पार्टियों पे ही हो रहा है हमला, क्यों विपक्ष पार्टी पे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों उनके मंत्री पे नहीं हो रहा। तो आइए बात करते हैं इनसे। भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके जितना भी दर्शक हैं उन लोग के तरफ से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमको ये पूछने लायक समझिए। मेरा आपसे पूछना था कि ईडी का हमला बार बार क्यों विपक्ष पार्टियों पे हो रहा है। देखिए, अभी जो सत्ता पक्ष में है ये पूरी तरह से चाह रहा है कि विपक्ष मुक्त भारत कर दें, कि भारत में कोई विपक्ष बचवे मन नहीं करे। विपक्ष रहेगा तब न हमला होगा, विपक्ष रहेगा ही नहीं तो इसका जो भी अभी एनडीए की सरकार है तो विपक्ष रहेगा नहीं तो इनका काम आसान हो जाएगा। और तो आपको ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के कारण जो पार्टियां वो कर रही है ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन के कारण ही हो रहा है कि कैसे भी तरह एन केन परकेन किसी भी तरह से फिर से सत्ता में वापसी करना है, चाहे वो अच्छा करके हो या फिर बुरा करके। तो ऐसा नहीं कि घोटाला सच में कर रहे हो तो इसलिए हो रहा है कि गेम मान रहे हैं हम कि घोटाला किया है लोग। सब लोग दूध का दूल्हा नहीं होता है। जो भी राजनीतिक में आया है मान के चलिए कि वो घोटाला माने करता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक मिनट, लेकिन केवल विपक्ष ही घोटाला करता है, विपक्ष केवल घोटाला नहीं ना करता है। तो क्या जितना भी गेम चल रहा है? बिल्कुल गेम चल रहा है। आपको बता ही रहे हैं कि गेम चल रहा है कि या तो आपको जेल में डालेंगे और नहीं तो आप मेरे पास आ जाइए। आपको हम वॉशिंग मशीन में, जो भाजपा का वॉशिंग मशीन है उसमें नहला धुला के और पट्टा में वो भाजपा वाला जो कमल छाप वाला पहना करके और इधर साइड लगा देंगे और गंगा जल छीट करके और पूरा उस पवित्र शुद्ध कर देंगे और उसका खेला खत्म हो गया है। अभी आप देखिए ना कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन थे, उनको इनका जो मतलब ये डिमांड था, ऑफर था कि आप मेरे में मिल जाइए तो ठीक रहेगा, तो बेचारा वो नहीं मिला तो उसको उठा कर डाल दिया गया। वो तो लैंड का कर रहे थे, वो तो जमीन का पूरा वो कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि वो घोटाला कर रहे थे? हाँ, घोटाला किए होंगे तब तो जांच में पता चलेगा। हम तो मतलब भगवान है नहीं या फिर ईडी हम नहीं है कि हम 1 मिनट में जान जाएंगे कि वो घोटालेबाज है कि नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि केवल वही घोटालेबाज है। हेमंत बिश्व शर्मा जो अभी बना हुआ है ये मुख्यमंत्री असम का, हेमंत बिश्व शर्मा या हेमंत शर्मा नाम है ना, वो मुख्यमंत्री हैं असम का। इससे पहले वही करप्ट थे। अमित शाह का कभी आप बाइट निकाल के सुनिएगा, यूट्यूब पे तो सारा चीज़ अवेलेबल है, उसमें बाइट निकाल करके सुनिएगा तो यही अमित शाह बोल रहे थे कि अगर कोई करप्ट है सबसे भारत में किसी का सरकार करप्ट है तो हेमंत बिश्व शर्मा का है, जो कि उस समय वो कांग्रेस में थे। और वही हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस से उठ करके बीजेपी में चल गए तो दूध के दूल्हे हो गए, पाक साफ हो गए। तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठता है ना कि ना ये विपक्ष मुक्त भारत किया जा रहा है या फिर पार्टियां क्यों नहीं चेक हो रहा है? भाई, ईडी और सीडी को कहा जाता है कि वो मतलब ये केंद्र का तोता है, तो कैसे जांच कीजिएगा? मेरा बिल्ली मेरे को म्याऊं करेगा? नहीं ना करेगा। तो कहीं लगता है कि इलेक्शन के कारण कि वो लोग डर गए हैं। कौन डर गया है? विपक्ष पार्टियों से डर गए, इसलिए विपक्ष पार्टियों को ही बार डरना तो वो जान रहा है, डर रहा है तभी ना किसी को टारगेट कर रहा है। नहीं डरा होता तो टारगेट थोड़े ना करता। डरा हुआ है, साफ जाहिर हो रहा है इससे कि डरा हुआ है, टारगेट कर रहा है। इलेक्शन में जो हो रहा है मतलब अभी वो तो भाजपा कर रही है, आपको कैसा लग रहा है? क्या भाजपा कर रही है? सवाल नहीं। मतलब भाजपा जो है अभी इतना मतलब नीतीश कुमार उसमें मिल गए हैं, तो अभी क्या बोलना चाहेंगे? नीतीश कुमार जो पलटी मार रहे हैं बार बार। देखिए, नीतीश कुमार खाली नीतीश कुमार पलटी नहीं मार रहे हैं। पलटी मार किसको कहा जाता है? जो अपने बातों से पलट जाए, जो अपने बातों से पलट जाए। मान के चले कि अभी हम किसी को गलत कह रहे हैं, चाचा को अभी हम गलत कह रहे हैं, 2 मिनट के बाद इनको हम सही कहने लगे तो हम भी पलट मार रहे हैं। नीतीश कुमार जब थे आरजेडी में तब तक लालू यादव का चेक नहीं हुआ, जैसे ही वो भाजपा मिले वैसे ही ईडी उन पे छापा मार दी। हाँ, तो वही तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि मतलब ये सारा खेल पहले से रचा हुआ था। और आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि केवल हटने के बाद ना इस पे जांच हो रहा है लालू यादव पे। नीतीश कुमार का भी जांच होने वाला था, इसीलिए डरे भागे हैं। अभी राधा चरण सेठ जो कि जदयू के एमएलसी हैं, वो घोटाला करते थे। घोटाला करते होंगे तब ना डरे भागे हैं। काहे भागे डरे? इनका भी कितना लोग है ये
अभी उनका जदयू का सांसद था, उस पर सीडी और ईडी के छापे में अंदर गया हुआ है। आरा का राधाचरण सेठ जो जदयू के एमएलसी हैं, ईडी सीडी के मामले में गए हैं भीतर हैं, और इन पे दबाव था, इनका भी कागज पत्र खुलने वाला था, इसीलिए डरे भाग के गए हुए हैं वहाँ पे। एनडीए में फिर से भागे हैं कि नहीं भागेंगे तो उठा करके हमको भी डाल देगा हेमंत सोरेन जैसा। तो बार बार उन लोग के साथ बार बार बुला के उन ईडी पूछताछ करिए 12-12 घंटा 8-8 घंटा, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि वो घोटाला कर रही है। तभी घोटाला, देखिए घोटाला कर रही है तो जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है ना। क्या लगता है हम ही नहीं कर रहे हैं कि ईडी जो बार छापा मार रही है तो सही कर रही है विपक्ष पार्टियों पे? जो जैसा करेगा वैसा फल पेबे करेगा। तो कहीं ये नहीं लगता कि विपक्ष पार्टियां पे जो कर रही है ईडी, कहीं उन पे भी होना चाहिए था, उनके मंत्री पे? जो गलत करेगा उस पर होबे करेगा। आपका क्या बोलना है चाचा इस पे? ईडी जो बार बार छापा मार रही है विपक्ष पार्टियां पे, उस पे क्या बोलेंगे? हाँ तो गलत किए हैं तो गलत होगा। ईडी हमारा घर में क्यों नहीं छापा मार रहा है? हमारे पास नहीं है तो नहीं मार रहा, उसके पास है, किया है तो मार रहा है छापा। इसमें गलत क्या है? नहीं, विपक्ष पार्टियां पे अब उनके मंत्री पे क्यों नहीं हो रहा है, बाकी उन्हीं के विपक्ष पार्टियां पे क्यों हो रहा है? उनका मंत्री भी अगर करेंगे तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? आज नहीं तो कल होना ही होना है, आज हो या कल हो, सरकार में कोई भी रहे। अगर विपक्ष कर रहा है घोटाला तो उस पर हो रहा है, अगर करेगा विपक्ष वाला भी तो उस पर भी होगा, क्यों नहीं होगा? तो उनके मंत्री क्या कार्रवाई सब पर तो होता है, कार्रवाई जैसे सब पर। हाँ, तो उनके मंत्री पे क्यों नहीं हो रहा है? सुनिए ना, जो गलत करेंगे तो सरकार तो सुधार करने के लिए करेगा, किने करेगा? मतलब वही बात हो रहा है, सरकार को जहाँ जहाँ नजर जैसे कर रहा है, अब छापामारी कर रहा है अपना। तो विपक्ष पार्टियां पे ही क्यों कर रही है? अपने जो पार्टी है, जो अपने जो मंत्री उन पे क्यों नहीं कर रही है? कहीं ये इलेक्शन का तो खेल नहीं लग रहा है? ना ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। क्या बोले हैं भैया इस पे? कहीं इलेक्शन का तो कोई खेल नहीं? नहीं, इलेक्शन का खेल क्या रहेगा मैडम, ये तो आज फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। बंगाल में भी देख लीजिए, बंगाल में भी ईडी छापा मार रहा है, कितना करोड़ों रुपया पकड़ा रहा है, तो वो तो कोई मतलब नहीं है। अभी इलेक्शन अभी लेट है, अभी इलेक्शन आने वाला है, 2-3 महीने के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ही ईडी छापा मारी सबके घर पे, कभी केजरीवाल, कभी लालू यादव, कभी हेमंत सोरेन पे। हाँ तो कानूनन जो जिसके पास में हो रहा है उसको पकड़ रहे हैं, उसमें कोई क्या गलत कर रहा है? तो खुद के मंत्री पे क्यों नहीं कर रहे हैं? खुद का मंत्री अगर पकड़ाएंगे तो उनके ऊपर भी होगा कार्रवाई। खुद का मंत्री अगर हम पकड़ाएंगे कि विपक्ष पार्टी से डर गए हैं वो? नहीं, बीजेपी पार्टी ऐसा नहीं करती है, डरने का कोई सवाल ही नहीं है। आज और भी कहीं पर कांग्रेस का है, चाहे और किसी का पार्टी है, तो वहाँ पर भी तो छापा मारा है, तो क्यों नहीं पकड़ा है? पकड़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जिसके घर छापा मारा था उसी के पास में पकड़ा रहा है। आप बंगाल में ही देख लीजिए, कितना घर में छापा मारा है, पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? तो आपको लगता है कि वो घोटाला करे इसलिए वो उन पे छापा मारा? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, घोटाला करे तो छापा मारा। जैसा कि हमने यहाँ की जनता से जानने की कोशिश की, उनका क्या बोलना है कि ईडी क्यों छापा मारी है, क्या हो रहा है। तो ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं शिखा सिंह, तब तक के लिए आपसे